इस सच्ची घटना को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक लड़की होती है जो अपने बॉयफ्रेंड से प्राइवेट बात डिलीट करवाने के लिए जाती है और उसका बेरहम तरीके से कत्ल हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के एक शहर है नवीनगर, जिसका एक इलाका है उरन तारन। उस इलाके में एक 20 साल की लड़की होती है जिसका नाम यश शिंदे होता है, जो टाटा एंट्री कंपनी में नौकरी करती है। और 25 जुलाई 2024 को जब वो घर से निकलती है तो रोज की तरह अपना नौकरी पे जाती है, अपना नौकरी करती है। लेकिन जो 25 तारीख होता है उस दिन वह घर वापस नहीं आती है। तो उसके घर वाले पूछताछ करते हैं उसके साथी से, उसके दोस्तों से कि तुमने मेरी बेटी को देखा क्या? तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा। तो सारे रिश्तेदार में भी पता किया कि हो सकता है उधर से कहीं चली गई होगी, लेकिन उस लड़की का कहीं कोई पता नहीं चलता है। जब उस लड़की को रात भर ढूंढा जाता है तो उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। तो जब 26 जुलाई आता है, जब सुबह होती है, तो उस लड़की के माता पिता यानी यश शिंदे के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसे लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस वाले भी बहुत ही गंभीरता से उसे लड़की के रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर बताइए आपकी लड़की कहाँ से मतलब गायब हुई है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि मेरी बेटी 25 तारीख को घर से निकली, टाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करती है और उसी में रोज ये काम करने जाती थी, लेकिन कल जब निकली तो वो घर वापस नहीं आई। तो उसके जो पुलिस वाले होते हैं उस माता पिता से उस लड़की के फोटो मांग लेते हैं, उसके कद काठी पूछ लेते हैं, उसका उम्र पूछ लेते हैं और उस लड़की का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर देते हैं और ये सूचना वायरल कर देते हैं कि अगर 20 साल की लड़की कहीं दिखे तो पुलिस स्टेशन में सूचना जरूर दे। और उस लड़की के गंभीरता से पुलिस वाले खोजबीन करते हैं। तभी एक जूही रोड होता है, उस रोड के बगल में एक पेट्रोल पंप होता है। उस पेट्रोल पंप के बगल में एक झाड़ी होता है। उस झाड़ी के अगल बगल लोग गुजर रहे थे। उस झाड़ी के बगल में कुछ कुत्ते कुछ नोच नोच कर खा रहे थे, कुछ खाने की आवाज आ रही थी। तभी लोगों ने नजदीक जाकर देखा तो देखा कि एक मनुष्य का लाश है। तो कुछ लोग ने तुरंत ही पुलिस को खबर किया। वहां मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और फिर उस लड़की को देखती है कि इतना बेरहम तरीके से उस लड़की का जो लाश है, इतना बेरहम तरीके से कत्ल किया गया है। चारों तरफ चाकुओं से वार किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट को भी चाकुओं से पूरा खंडेरा गया है और उसके जो चेहरा होता है उससे पत्थर से उसको थूरा गया है। और फिर जब उस लड़की का पहचान नहीं होता है, बिल्कुल पहचान के काबिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया होता है। तो फिर उसके माता पिता यानी कि यश शिंदे के माता पिता को बुलाया जाता है, लेकिन उसे लाश के पहचानने के काबिल नहीं थे। लेकिन फिर भी उस लड़की के कपड़े से और उसके पीठ के पीछे एक टैटू बना होता है, उसी से उस लड़की का पहचान होता है। और उस माता पिता उसे देखकर रोने बिलखने लगते हैं कि मेरी ये सच में बेटी ही है। पूछते हैं पुलिस वाले कि आप लोग बताइए कि आप लोग का कौन सा ऐसा दुश्मन है जो इतने बेरहम तरीके से इस लड़की का हत्या किया है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि साहब हमारे तो कोई दुश्मन नहीं है। तो कहते हैं कि तो फिर कुछ देर के बाद उसे याद आता है कि 2019 में उस लड़की को एक लड़का छेड़ा होता है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उस लड़के को जेल में भिजवा देते हैं। उसका नाम दाऊद शेख होता है। तो उस पुलिस वाले को उस लड़के पे शक होता है, फिर उस लड़के को खोजबीन में लग जाती है। उस माता पिता को ये भी नहीं पता था कि वो लड़का छूट गया है या जेल में ही है। लेकिन जब उस पुलिस वाले जब अपना डायरी खोलते हैं तो उसमें उस लड़के का 1.5 साल पहले ही रिहाई हो गया था और वो लड़का कर्नाटक में चला गया था।
तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वो लड़का तो मुंबई दिखा ही नहीं है, उसी टाइम वो कर्नाटक चला गया। तो फिर उस पर इसी बीच उसकी एक दोस्त होती है, उससे दोस्त से पूछा जाता है कि आखिर बताओ तुमसे कुछ यश शिंदे बताई। तो लड़की कहती है कि जब यश शिंदे अपने हाफ टाइम छुट्टी लेकर आई थी और वो मेरे घर आई थी और बोली कि देखो मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, लेकिन मुझे जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत डर भी लग रहा है। तो लड़की कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे उस दोस्त से अकेले ही मिलना है। और उस लड़की से कहकर वो लड़की चली जाती है। तो उससे पूछा जाता है कि वो किधर, बोली तो बोली कि मुझे जुई रोड जाना है। तो जैसे ही उधर का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, किसी किसी दुकान पे लगाया गया था, उस दुकान पर जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उस फुटेज में उस लड़की का वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है। और जैसे ही वो लड़की आगे जाती है और उसके पीछे से वो लड़का जाता है, उस लड़के को जूम करके दिखाया जाता है। तो उस लड़की के माता पिता पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये तो वही दाऊद शेख है, लेकिन ये तो जेल में है। उस लड़की के जब मोबाइल चेक किया जाता है तो उस मोबाइल में कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि वो उस लड़के के संपर्क में घंटों थी। उसके जेल के निकल जाने के बाद भी उस लड़के से हमेशा बातचीत संपर्क में थी, लेकिन उसके माता पिता को ये नहीं पता था कि वो अभी भी उस लड़के के संपर्क में है। तो फिर एक टीम पुलिस वाले तैयार करते हैं और उस लड़के को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कर्नाटक। लेकिन जब वो कर्नाटक जाते हैं तो वो लड़का एक गांव होता है, उस गांव के पहाड़ के नीचे छुपा होता है और उस लड़के को ढूंढ लिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसे कड़ी कार्रवाई के साथ पूछताछ किया जाता है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ तुमने इतना बेरहम तरीके से उसे क्यों कत्ल किया। तो वो कहता है कि साहब, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और किसी वजह से हम लोगों में दरार हो गया था और वो मुझे गिरफ्तार करा दी। और जब मैं निकला बाहर तो वो लोग पुलिस वाले ने पूछे कि जब 1.5 साल 2 साल बीत जाने के बाद, इतना साल तुमने बीत जाने के बाद इस लड़की का क्यों कत्ल किया। तो जैसे ही जेल से बाहर निकलता है उस लड़के का एक्सीडेंट होता है और रिकवर करने में उस लड़के का 1.5 से 2 साल लग जाता है। इसके बाद फिर वो उस लड़की के से बदला लेने के लिए आता है और उस लड़की से मिलने के, वो लड़का कहता है कि जब मैं उससे मिलने के लिए बुलाता था तो वो नहीं आती थी, इनकार करती थी, लेकिन जब करती थी उसे उसके साथ रिलेशनशिप में थी तो उसी का वो वीडियो बना लिया था, प्राइवेट फोटो रख लिया था और उसी के जरिए उस लड़की को बदनाम करता था। और वो लड़का कहता है कि जब मैंने एक फोटो फेसबुक पर डाल दिया तो वो लड़की घबरा गई और बोली कि देखो तुम मेरा फोटो डिलीट कर दो। तो बोलता है कि जब तक तुम नहीं मिलोगी और तुम हमसे नहीं बात करोगे तो मैं तुम्हारा सारा फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। तो कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। और वो उससे मिलने जाती है। जब वो मिलने जाती है उससे, तो ये सोच के जाती है कि मैं आज उससे सारा वीडियो और फोटो डिलीट करा दूंगी। लेकिन जब वो जाती है और उससे वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है, फोटो डिलीट करने के लिए कहती है, तो लड़का कहता है कि हम उसे कर्नाटक ले जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रही थी। दरअसल वो लड़का एक टैक्सी ड्राइवर होता है। जब वो लड़का लड़की से मनवाने में असहम रहा तो उस लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू का वार करने लगा और उस लड़की को वहीं पर मार गिराया और इतना बेरहम तरीके से मारा, उसके प्राइवेट पार्ट को, हर एक अंग को काट दिया चाकू से और पत्थर से उसका चेहरा भी कुचल दिया, उसके प्राइवेट पार्ट को भी कुचल दिया। उसका ऐसा एक भी अंग नहीं था जिसमें चाकू का वार नहीं हो। और उस लड़की का इतना बेरहम तरीके से लड़का कत्ल किया।
तो पुलिस वाले उससे और भी पूछताछ करते हैं और उस लड़की के मोबाइल में एक किसी और लड़का का नंबर डिटेल आता है, तो उस लड़के के बारे में भी पूछा जाता है। तो वो लड़का कहता है, जो दाऊद शेख होता है, वो कहता है कि वो मेरा दोस्त है, जब हम लोग दोनों में बातचीत बंद हो जाता था तो वही लड़का हम लोग को बात कराता था। हम लोग दोनों आपस में जब ब्लॉक कर देते थे नंबर, तो वही जो लड़का है वही हम दोनों से बातचीत कराता था। उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अभी तक उसके पूछताछ में लगे हुए हैं कि आखिरकार तुमने इतना घिनौना क्यों किया, उस लड़की से ही प्यार किया और थोड़े से के लिए उस लड़की का इतना बेरहम तरीके से तूने हत्या कर दिया। आखिर ये तुम्हारा कैसा प्यार था? उस लड़के को अभी तक पुलिस पूछताछ कर रहे हैं। तो ये जो घटना है, जो आप जिससे भी प्यार करते होंगे उससे आप लोग वीडियो या पिक्चर बनाने से जरूर रोक लगाएं, क्योंकि आगे चल के यही आपकी कमजोरी बन जाती है और यही ब्लैकमेलिंग हो जाती है। तो इस चीज से बचें। तो फोटो सेल्फी जो भी है, इस चीज से रोक लगाएं ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।